की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते। उसी दुकान में जलेबी भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। उन्हें कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। दोनों की माँ अपने बच्चों से पूछती है कि दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वह इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। उसका भाई कहता है कि तू साथ नहीं चल सकता क्योंकि काम पर बोरी उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तू अभी बहुत छोटा है। सरू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखा देता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। यह दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में सो जाता है। उसका भाई सरू को उठाने की कोशिश भी करता है, पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वह कहता है कि मुझे सोने दो। ये देखकर उसका भाई उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊँगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहते हैं कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी भी लेकर आना। गुड्डू कहता है ठीक है, ज़रूर। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद रात और भी गहरी हो जाती है। स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है। बहुत ठंड हो रही होती है प्लेटफॉर्म पर, इसीलिए सरू वहाँ खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू यह देखकर काफ़ी घबरा जाता है। ट्रेन में चारों तरफ भागता फिरता है। वह अपने भाई को आवाज़ भी देता है, साथ ही साथ और ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं। इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी सरू ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बॉगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंचती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर, जो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट का है। सरू ट्रेन से उतरता है, जहां वह बहुत ज़्यादा वहां भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की भी बात समझ में नहीं आती। वह वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वहाँ एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े से शहर में पूरी तरह से अकेला होता है। उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखाई देती है। वह माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वह उस प्रसाद को खा लेता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वह सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वह कहता है गणेश तल्या। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वह तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा।
अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वह सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें ऐसे लड़की की ही तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए मौका देखकर वह इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी माँ की मदद किया करता था। सरू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, पर अब वह यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वह लड़का आकर सरू को कुछ खाने के लिए देता है, जिसके बाद वो उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोलनी नहीं आती, हिंदी में बात करता है। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ से हो तो उसने बताया गणेश तल्या। इस जगह के बारे में ना लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में एक बहुत ही छोटा सा गांव होता है। पुलिस वाला इसे उसकी माँ का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है और सरू के घर का, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। 2-3 महीने वहां पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडीज़ की मुलाकात होती है, जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वह सरू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। अभी न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया है, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने माँ के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। ऐसे में मिसेस सूद कहती है, हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की। एक ऑस्ट्रेलियन कपल हैं जो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद उस सब बच्चों को इंग्लिश में वर्ड, टेबल और अलग अलग मीनिंग सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शू, जिन्होंने उसे गोद लिया है, उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सरू को यह अपने घर ले आते हैं। छोटी सी मिट्टी के घर में रहने वाला सुरु जब इस घर को देखता है तो पूरी तरीके से हैरान होता है। साथ ही सरू बहुत गुमसुम होता है, क्योंकि यह देश और यहाँ की हवा, मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरीके से नई होती है। सरू की मॉम, जिनका नाम शू है, जिन्होंने सरू को गोद लिया है, वह सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था। तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे उनकी भाषा, उनका रहना सहना सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद यह एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्योंकि उनकी मदद वो करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस शू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल हो चुके हैं।
सरू अब बड़ा हो चुका है, उनको सरू के ऊपर गर्व होता है। सरू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जाता है, अपने भाई से भी वहाँ मिलता है, जिसे मिस्टर और मिसेस जॉन ने सरू के बाद गोद लिया था। लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू होटल मैनेजमेंट की क्लास में पहुँच जाता है, जहाँ पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही वह ये भी बताता है कि वह कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके साथ वो पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था, और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो जलेबी ज़रूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वह सारी जलेबियाँ खरीद लेगा। सरू को जब भी ये बात याद आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह कलकत्ता से नहीं है, वह किसी और जगह से है। बचपन में खो गया था और वह ट्रेन में बैठ गया था, और जब ट्रेन रुकी नहीं तो वह कलकत्ता पहुंच गया। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन था। सरू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तल्या। लेकिन सरू को अब यह भी नहीं पता कि अपने गांव का नाम अच्छे से ले पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, उससे इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज, जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे, वहाँ से टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वहाँ पर जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास की लोकेशन में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वह कहती है गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और ज़्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद वह पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए रात को ही दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह जब सरू जागता है तो उसे अपने पेरेंट्स के, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसे खो जाने के बाद उसकी माँ, भाई और बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसीलिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के ज़रिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसके कैलकुलेशन करने का हर तरह से अपने गांव गणेश तले की ढूंढने की वो कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है और धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है। यह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आज भी सरू अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की याद में उन्हें ढूंढने में नाकाम होता है। धीरे धीरे सरू लूसी से अलग हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिज़र्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई महीने बीत जाने के बाद लूसी को सरू एक दिन एक्सीलेटर पर दिखता है तो उससे बात करता है और लूसी से कहता है कि वह उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज आ जाते हैं। सरू को लूसी कहती है कि तुम्हें अपने मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता है कि उनकी मॉम ने उसे इसीलिए गोद लिया क्योंकि वह कभी माँ नहीं बन सकती, पर शू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ और बाप की और परिवार की ज़रूरत है। पर सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे। मैं हमेशा डर ही रहती थी, पर एक दिन जब अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। मुझे एक बच्चा दिखा जिसका ब्राउन स्किन थी और अगले पल
वह बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आ गए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सरू। सरू को यह एहसास होता है कि उसे अपने मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वह अपने बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर से वह गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वह इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे जगह दिख जाती है जहां पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वह धीरे धीरे आसपास के एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तले है, वह मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वह बहुत खुश होता है। वहाँ से बात लूसी और अपनी मॉम को भी ये बताता है। उसकी माँ भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी माँ और डैड चाहते थे कि वह इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू भारत आ जाता है और वह उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ अपने घर तक पहुँचता है जहाँ पर बचपन में वह अपनी मॉम, भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब उस घर में कोई नहीं रहता। वह आस-पास पड़ोसी से पूछने की कोशिश भी करता है और उनकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही वह अब हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपना भाई का नाम और अपनी बहन का नाम बताता है। उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब कहाँ चले गए, पर वह आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पल के बाद वो लौट कर आता है और इशारा करता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो वह देखता है कि सामने बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वह होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था, जो कि उनकी बायोलॉजिकल मॉम होती है। सरू उनके गले लगता है और बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर ज़रूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वह अपनी बहन को गले लगा लेता है पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वह अपने भाई के साथ काम पर गया था पर सरू को नींद आ रही थी, इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी भी लेकर आना। उसी रात को उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक रात में सरू की माँ ने अपने दोनों बेटे को खो दिया था, पर उनकी उम्मीद ईश्वर पर उनकी आस्था थी जो इतने सालों तक वह अपने छोटे बेटे सरू का इंतज़ार करती रही और आज 25 सालों के बाद उनका बेटा वापस लौट आया। सरू उनके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम और डैड को कॉल करता है। वहाँ से बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे। आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वह अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आती है। रास्ते में अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लॉयल। फिल्म के आखिरी में कुछ फोटोज दिखाए जाते हैं जिनमें सरू के माँ बाप होते हैं जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। साथ ही इंडिया में सरू की जो असली बायोलॉजिकल माँ होती है वह उसे गले लगा लेती है। तो ये थी एक सच्ची कहानी सरू की। इस पूरी फिल्म के जो हीरो हैं वे थे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शू, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। फिल्म साल 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की $141 मिलियन, जो कि उम्मीद से कई गुना ज़्यादा थी। खैर,
हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।